नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वरदराय निर्धूत करुणात्मने सारोकानां त्रिलोकानां यद्विज्ञानदर्पणायते 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 गुरुपान्तिनो नित्यं ज्ञानिदर्शनायका चारितारो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका मोक्षमार्गोपदेशिका। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय हो। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय हो। और चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय हो। शास्त्र नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विरासत महामयाद की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। संवेद शिखर की जय हो। उपाध्याय श्री विशोक सागर जी महाराज की, मुनि श्री विनिभोज सागर जी महाराज की। आज हम सभी पुनः भारत राजधानी दिल्ली और बुद्ध विहार के अंदर बैठे हुए हैं, जहाँ भगवान महावीर स्वामी का समोसन लगा हुआ है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी उसको जो है हम जानने का समझने का प्रयास कर रहे थे। कल यहाँ पर हमने रत्नकंड शाब्दाचार ग्रंथ का वाचन चल रहा है और यहाँ पर हमने जाना था कि जो है धर्म क्या है और धर्म में क्या विशेषता है और उससे विपरीत क्या चीजें हैं। तो उसके लिए तीसरे छंद के माध्यम से यहाँ बताया था कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। इसके लिए धर्म के ईश्वर ने क्या कहा है, धर्म कहा है और इससे उल्टा, इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य, ये जो है संसार के कारण है, इनको जो है अधर्म कहा गया था। यहाँ हमने इसको जाना था। अब यहाँ पर जो है परिभाषा बता रहे हैं। ये शब्द आया था धर्मेश्वर। जो धर्मेश्वर कौन है? तो जो धर्म तीर्थ के संचालक, जो धर्म तीर्थ के संचालक, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, शादवादी, केवल ज्ञान से विभूषित, तीर्थंकर भगवान को धर्मेश्वर कहते हैं। क्या? धर्म तीर्थ के संचालक, सर्वज्ञ, वीतरागी, हितोपदेशी,
और श्राद्ध व ज्ञान से विभूषित तीर्थंकर भगवान को क्या कहते हैं? धर्मेश्वर। और ऐसे उन धर्म के ईश्वर ने क्या कहा है? धर्म का। और धर्म की परिभाषा बताई कि धर्म नीति धर्म, जो संसार से दुखों से निकालकर उत्तम सुख में धारण कराए। क्या कराए? उत्तम सुख में धारण कराए, पहुंचाए, वह धर्म है। और उसके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को भी धर्म कहा। बद्धु सहावो धम्मो, बद्धु सहावो धम्मो, वस्तु का धर्म ही, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जैसे जल का स्वभाव, जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। आप कितना भी उसको गर्म कर लीजिए, वो क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। और अग्नि का स्वभाव गर्म, गर्म रहेगी, जलती रहेगी तो भी गर्म है, और भजने के बाद भी उसमें गर्माहट बनी रहती है। तो ऐसे इसलिए वस्तु, जो भी वस्तु हैं, उनका स्वभाव ही धर्म है। आत्मा का जो स्वभाव है, आत्मा का जो स्वभाव क्या है? ज्ञाता दृष्टा, जानना देखना, वो उसका धर्म। जिसके बिना वस्तु ना हो, जिसके बिना वस्तु ना हो, वह धर्म होता है। जैसे गुड़ है, गुड़, गुड़ का स्वभाव क्या है? मीठा। यदि मीठा ना होगी, मीठा ना हो तो गुड़ कैसा रहेगा? गुड़ का कोई अस्तित्व नहीं। उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा, जानना और देखना। यदि ये नहीं है तो वह लोग जीव नहीं। आचार्य महाराज ने तत्वार्थ में आपने पढ़ा होगा, उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आत्मजन और ब्रह्मचर्य, धर्मा, इन 10 को भी क्या कहा है? धर्म का। उत्तम क्षमा से लेकर ब्रह्मचर्य तक क्या है? ये धर्म है। 10 धर्म कहते, भागों में हम क्या करते? 10 लक्षण धर्म को मनाते हैं, उनको जो है अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आचार्य कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुपेक्षा में एक श्लोक के माध्यम से सारी परिभाषा बताते हैं। धम्मो वस्तु स्वभावो, खमादि भावो या तस्वीरो धम्मो, चारित्रम खलु जीव रक्षणम धम्मो। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव धर्म है, 10 प्रकार का जो धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, क्या? चारित्रम खलु धम्मो, बोले चारित्र खलु धम्मो, धम्मो जो सो स्वमूर्ति विदितो। या बोला है कि जो चारित्र को धारण करना है वही धर्म है। और चारित्र के साथ साथ जो है धारण करने के बाद क्या होना चाहिए? चारित्र कोई भी व्रत नियम संयम धारण कर लिया, लेकिन क्या बोल रहे हैं? सो सम्मुक्ति नित्यो, आत्मा का जो संपरिणाम है वह धर्म कहलाता। चारित्र धारण करके, नियम को लेकर के, व्रतों को लेकर के यदि हमारे समभाव नहीं है,
साम भाव नहीं है तो फिर वह धर्म नहीं हो सकता। क्या? तो इसलिए चारित्र को धारण करना है, चारित्र के साथ साथ आत्मा में समभाव भी रखना है। हो सकता है व्रत नियम को धारण करके इस अनेक प्रकार की परेशानी हो सकती है, उपसर्ग आए, परेशानी हो, परीक्षा हो, कितनी भी प्रतिकूलता भी आए, लेकिन उन सारी अवस्थाओं में हमें क्या करना है? और समभाव, समता भाव। विराट पर उपसर्ग हो रहा, घनघोर उपसर्ग हो रहा, पारसनाथ नीराज आदिनाथ विराट, जिनको आहार आदि नहीं मिल रहा है, परिचय है, लेकिन उसको उन्होंने क्या किया? समता भाव। यही धर्म है। और अपने व्रत को धारण कर लिया और मन संक्लेशित हो रहा, कहाँ से व्रत धारण कर लिया, घर छोड़ दिया, ध्यान ही नहीं रखता, बीमार हो रहा है, कोई औषधि नहीं करा, इतने बिहार करते हैं, कोई बिहारी नहीं करा रहा, कोई चौका नहीं लगा, कोई चतुर्मास नहीं करा रहा, आदि आदि आदि। ऐसी जो है व्यक्ति की मन में भाव कर इससे तो धर्म में अच्छी थी, क्या इससे अच्छी तो धर्म में अच्छे थे, कम से कम बीवी बच्चे ध्यान तो रखते थे। इतने सारे लोग उनसे बोलो कि भी बैराग को धारण करना चाहिए, घर छोड़ो, तुझे महाराज है, बहुत परेशानी, बहुत समस्या, कोई पूछते ही नहीं। बहुत सारे महाराजों को देखा, बहुत सारे ब्रह्मचारी देखा, बहुत सारे जो है माताओं को देखा, पूछते। ध्यान रखिए, हम जो है किसी पूछने के लिए या किसी उसके लिए जो है दीक्षा या संयम धारण कर सकते हैं। हम तो अपनी आत्म कल्याण के लिए करते हैं, अपनी कर्मों से जो है नष्ट करने के लिए करते हैं। और बोले जो है हम दीक्षा धारण करते हैं तो फिर भाग पर जीते, पुरुषार्थ करते और भाग पर जीते। भाग में होता है तो जंगल में भी मंगल हो जाता है, और भाग में नहीं है तो घर में 4-4 बच्चे भी हैं और फिर भी जो है व्यक्ति को या मामा भटकना पड़ता है, 3 महीने यहाँ, 3 महीने वहाँ, 3 महीने है। ऐसे व्यक्ति को पूछने वाला कहीं वृद्धाश्रम में रहना पड़ता है, अनेक प्रकार की जो है दुर्व्यवहार को सहन करना पड़ता है। तो इसलिए बोले भैया हमें क्या करना चाहिए? चारित्र को धारण करना चाहिए, व्रत नियम संयम को धारण करना चाहिए, धर्म को धारण करना चाहिए। और जो इसको धारण कर लेता है और उसको समता भाव से पालन करता है तो वही जो है धर्म कहलाता है। मिथ्या मोह, मिथ्या मोह होए भीड़ो परिणाम अपोई समूह। यहाँ आचार्य प्रभाचंद जी महाराज बोल रहे हैं, मोह मिथ्या तथा क्षोभ राग देश से रहे। जहाँ पर ना मोह है, जहाँ पर ना मिथ्यात है, ना किसी प्रकार का क्षोभ है, अर्थात थोड़ी थोड़ी सी बात पर मन क्षोभित हो जाता है, परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। तो इसलिए ना मोह है, ना मिथ्यात है, ना क्षोभ है, और ना ही किसी से राग है, और ना ही द्वेष। इससे रहित जो आत्मा का जो परिणाम है वो सम परिणाम क्या है? जो जहाँ पर ना मोह हो, ना मिथ्यात हो, ना क्षोभ हो, ना राग हो, ना द्वेष हो, इन सबसे जो रहित आत्मा है वही क्या है? और उस आत्मा के परिणाम कौन होते? सम परिणाम। और इसको ही चारित्र कहते हैं। जीव रक्षण धम्मो, जीवों की रक्षा करना। एक इंद्रिय से लेकर के जो पंचेंद्रिय तक जीव हैं, जिनके सभी के अंदर आत्मा है, सभी को सुख दुख का वेदन होता है।
ऐसे उन जीवों की जो है प्रार्थना ना हो, हिंसा ना हो, हमारे द्वारा कोई कष्ट ना हो, कोई पीड़ा ना हो, वही क्या है? धर्म है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म भी, जियो और जीनो जो भी बोल, परस्पर जीवन आदि अनेक प्रकार के जो है सूत्र जो है हमें पढ़ने को मिलते हैं। तो जीव रक्षण धर्मो, जीवों की रक्षा करना। अन्य जैनेतर धर्मों में भी कहा गया है दया धर्म का मूल है। क्या है? मूल बोले धर्म कहाँ होगा? बोले जहाँ दया होगी वहीं पर जो है धर्म होगा, और जहाँ दया नहीं है वहाँ धर्म हो ही नहीं सकता। कितना भी आप पूजा पाठ दर्शन जाप पाठ साथ वो सब व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो है जीव रक्षा के भाव नहीं। तो व्रत नियम संयम का पालन क्यों करते? संयम को क्यों धारण करते? उसका उद्देश्य ही जीव रक्षा, जीवों की रक्षा। इसलिए जो व्रत संयम को धारण करते हैं। अनावश्यक नहीं बोलते, अनावश्यक कोई क्रिया नहीं करते। तो एक यही कारण है कि जो है यहाँ पर ग्रंथकार कह रहे हैं सदृष्टि ज्ञान प्रधानी धर्मम धर्मेश्वराभिभूः। इसलिए उन्होंने कहा है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसको धर्म की ईश्वर ने क्या कहा है? धर्म कहा। और इन सारी परिभाषाओं को जो है एक परिभाषा में भी वह समाहित हो जाती है, पत्तु स्वभावो धर्म। सब परिभाषा इसमें ही इनकी इसका ही विस्तार रूप है। तो क्षमा आदि जो है धर्म मोह और क्षोभ से रहित, जहाँ मोह और क्षोभ रहित होगा तभी वहाँ क्षमा होगा। जहाँ मोह होगा वहाँ क्षमा आदि नहीं हो सकता। सामभाव धर्म, मोह क्षोभ से रहित होकर के सामना, जहाँ दया अहिंसा होगी वहीं सम्यक दर्शन को व्यक्ति धारण कर सकता है। और यही आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के उपयुक्त स्वभाव प्राप्ति में जीव क्या होता है? जीव की जो प्रवृत्ति है वह क्या है? साधन है। और इसको उपचार से इसको भी धर्म माना गया है। तो यहाँ पर ये धर्म की जो है यहाँ पर परिभाषा बताई। अब यहाँ बोले जो सदृष्टि ज्ञान प्रधानी सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन क्या है? तो आत्मविश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ सच्चे देव शास्त्र, आत्मविश्वास के साथ सच्चे देव शास्त्र गुरु एवं वस्तु स्वभाव के यथार्थ सिद्धांत को आत्म विश्वास के साथ सच्चे देव शास्त्र गुरु एवं वस्तु स्वभाव के यथार्थ सिद्धांत को सम्यक दर्शन कहते हैं। हमारी कॉपी का है, कॉपी बची हाँ। क्या बोल रहे हैं? आत्मविश्वास के साथ सच्चे देव स्वरूप एवं वस्तु स्वरूप के यथार्थ सिद्धांत को सम्यक दर्शन। अब कैसे वह सम्यक दर्शन प्रकट होता है? तो वे अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ
अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रगति। मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रगति। कल परसों मैंने बताया, शायद 8 कर्म बताए थे, 8 कर्म बताए थे और 8 कर्मों में एक मोहिनी कर्म बताया। वे सब कर्मों में राजा है, जिसकी प्रबल जो है उसका जो है स्थिति आदि बंद होता है। तीव्र 70 कोड़ा कोड़ी सागर का ऐसा जो है मोहिनी कर्म, उसके जो है मुख्य रूप से 2 भेद हैं। एक दर्शन में बोध मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियां हैं, मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक प्रगति। और चारित्र मोहिनी की 25 भेद हैं। चारित्र मोहिनी की 25 भेद हैं, जिसमें अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ और संजनन क्रोध मान माया लोभ। तो ऐसे जो है 16 कसाय। अनंतानुबंधी की 4, अप्रत्याख्यान की 4, प्रत्याख्यान की 4 और संजनन की 4। तो इस प्रकार से वह 16 ये हो जाती है। 16 हो गया अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजनन, क्या क्रोध मान माया लोभ सभी। तो इस प्रकार से 16 हो जाती है और 9 कसाय होती है। 9 कसाय। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये कितने हो गए? 25। 16 और 9 कितने हो गए? 25। तो इस प्रकार से वह जो है 25। तो कहने का तात्पर्य यहाँ बता रहे हैं कि जो दर्शनावरणी की 3 लेना है, दर्शन मोहिनी की और चारित्र मोहिनी की 4, ऐसी 7 प्रकृतियां हो गई। कितनी हो गई? 7 प्रकृति। तो इन 7 प्रकृतियों के उपशम, 7 प्रकृतियों के उपशम से उपशम सम्यक दर्शन। क्या सम्यक दर्शन बोल रहे हैं? तो होता है वो कैसा होता है? तो जो उसके मुख्य 3 वेदे हैं। एक उपशम जो 7 प्रकृतियों के उपशम से होता है, और जो है 6 जो छायक सम्यक दर्शन होता है, वो 7 प्रकृतियों के 6 से होता है। सम्यक दर्शन क्या होता है? जो छायक सम्यक दर्शन है वो 7 प्रकृतियों के 6 से होता है। और तीसरा जो है 6 उपशम। तीसरा जो है क्या है? 6 उपशम, जहाँ 6 भी है, उपशम भी है और कुछ अवस्था में जो है उदय भी, जहाँ तीनों अवस्थाएं रहती हैं वो 6 उपशम कहलाता है। तो इस प्रकार से वह सम्यक दर्शन। अब सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान आत्मज्ञान के साथ, आत्मज्ञान के साथ जो वस्तु जिस रूप, आत्मज्ञान के साथ जो वस्तु जिस रूप या जिस अपेक्षा से प्रतिपादित है,
आत्मज्ञान के साथ जो वस्तु जिस रूप या जिस अपेक्षा से प्रतिपादित है उसे उसी रूप में जानने को सम्यक ज्ञान कहते हैं। क्या बोल दिया? जो आत्मज्ञान के साथ जो वस्तु जिस रूप या जिस अपेक्षा से प्रतिपादित है उसे उसी रूप से जानने को सम्यक ज्ञान कहते हैं। और ऐसे सम्यक ज्ञान के 5 भेद हैं: मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान और केवल ज्ञान। कितने भेद हैं? 5। मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपरय ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 5 प्रकार के तत्वार्थ आदि में इनका पूरा विस्तार से जो है पहले अध्याय में वर्णन है। सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? तो आत्म स्वरूप में रमणता पूर्व, आत्म स्वरूप में रमणता पूर्वक अनुव्रत तथा महाव्रत, आत्म स्वरूप में रमणता पूर्वक अनुव्रत तथा महाव्रत को साम परिणति को सम्यक चारित्र कहते हैं। आत्म स्वरूप में रमणता एवं कोई बात नहीं, देखते जाओ जितना है। अच्छा, बाद में क्या बोल रहे हैं? आत्म स्वरूप में रमणता पूर्वक अनुव्रत तथा महाव्रत रूप साम्य परिणति को सम्यक चारित्र कहते हैं। और उसके भी 5 भेद हैं, उसकी भी 5 भेद हैं: सामायिक, छेदो प्रस्तावना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्या। सामायिक, छेदो प्रस्तावना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्या, ये 5 प्रकार के जो है मुनिराज चारित्र होते हैं। सामायिक, छेदो प्रस्तावना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म संप्राय और यथाख्या। इनका वर्णन भी तत्वार्थ के 9वें आदि अधिकार में साविस्तार का वर्णन है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का बताया ये धर्म है। अब इनसे विपरीत को भी जानना चाहिए, क्योंकि विपरीत में जानोगे फिर कैसे? तो मिथ्या दर्शन क्या है? हाँ, उपशम माने जो है किसी भी कसाय आदि को दबा देना। उपशम माने दबा देना। जैसे मानो विस्तार से तो बात करेंगे, जैसे पानी में कचरा है, उसको क्या करते? पानी भर के रख दिया, उसमें फट डाल दी, निर्मली डाल दी, क्या होगा? धीरे धीरे करके वो कचरा दब जाएगा। ठीक, क्या हो गया? उपशम। ऐसे हमारे कसाय आदि थी, अनंतानंदी अंकुर कर दिया, दबा दिया। ठीक है ना? मिथ्या आदि के भाव को दबा दिया। अभी नष्ट नहीं है, कभी भी जो है धक्का लगेगा, कुछ भी लगेगा, वो ऊपर आ जाएंगे। तो इसे इसकी बाकी विस्तार से वर्णन उसकी तत्वार्थ उसके दूसरे अध्याय में वर्णन है। तो मिथ्या दर्शन वस्तु स्वरूप से विपरीत, वस्तु स्वरूप से विपरीत आस्था को सम्यक मिथ्या दर्शन कहते हैं। वस्तु स्वरूप के विपरीत आस्था को मिथ्या दर्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष को स्त्री बोले
क्या बोलते? पुरुष को स्त्री बोलते, ये विपरीत हो गए। या कोई मनुष्य को त्रियंच बोलते ना क्या? तू तो त्रियंच है, जानवर है, गधा है, क्या कहते हैं? तो आप क्या कह रहे हैं? हालांकि डांटते हो जिसको सुधर जाए, लेकिन आप कह रहे बेटी, कोई बच्चा कह सकता मम्मी आपने गधा कह रही, हमारे 4 पैर का है, हमारी पूंछ का है। हाँ वो जो कह ये भी कह ध्यान कि आप हमें गधा कह रहे हो, तो गधा के जो है पिता कौन होंगे? वो भी गधा होंगे। गधा की माँ होगी वो कौन होगी? तो इसलिए कहते हैं बच्चों से सोच समझ के बोलना चाहिए। ऐसी प्रकार कोई ज्ञानी हो सकता है, यदि कोई ज्ञानी बैठा होगा बोले आपने किसी को कुछ कह दिया, बोले कैसे कैसे कहा? ये तो मनुष्य को त्रिंच कैसे बना दिया, या त्रिंच को मनुष्य कैसे बना दिया? तो वस्तु स्वरूप से विपरीत आस्था को क्या कहते हैं? मिथ्या दर्शन कहते हैं। और इसके 5 भेद हैं। हम आलोचना आदि पाठ में पढ़ते हैं, तत्वासुद आदि में भी पढ़ते हैं। विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। छेड़ाला में भी पढ़ते हैं, सात विस्तार का वर्णन है। विपरीत, एकांत, विनय, संशय, अज्ञान। विपरीत बोलना, क्या बोलना? विपरीत उल्टा बोल देना। एकांत ऐसा ही है, क्या ऐसा ही है, तो ये एकांत हो गया, ठीक है ना? विनय, सबकी विनय करते, हमारे सब बराबर है, सब भगवान बराबर है। हम तो इसलिए यहाँ आते हैं, वहाँ भी जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, और सब गुरु हमारे लिए बराबर। ये मिथ्या है, ये विनय मिथ्या। संशय, अब पता नहीं ऐसा हुआ नहीं हुआ, नरक है नहीं है, स्वर्ग है नहीं है, आगे जन्म होता है नहीं होता है, आदि क्या? संशय। अज्ञान, क्या कुछ भी क्या नहीं, ये सब क्या है? ऐसे जो है मिथ्या दर्शन के भेद में। मिथ्या ज्ञान आत्म ज्ञान से परे, आत्मज्ञान से परे वस्तु स्वरूप के विपरीत जानने को, आत्मज्ञान से परे वस्तु के स्वरूप को विपरीत जानने को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। आत्मज्ञान से परे वस्तु स्वरूप के विपरीत जानने को मिथ्या ज्ञान। जैसे आत्मा का जो है ज्ञान क्या है? अप्पासो परमप्पा, अपने आत्मा को जो है आत्मा रूप में जानना, उसके स्वरूप को स्वरूप रूप में जानना। अब उसको हम पर पदार्थ में ना जाने, पर वस्तु में ना जाने, शरीर को आत्मा ही ना मान लें। शरीर को आत्मा मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा? विपरीत ज्ञान। शरीर अलग है, जड़ है, पुद्गल है, और आत्मा जीव। तो ऐसे, और इसके 3 भेद हैं। मिथ्या ज्ञान 3 भेद: कुमति, कुसूत्र, कुअवधि। खोटी हमारी मति होना, खोटा ज्ञान को जो है सुनना, और खोटा कुअवधि आदि। तो ऐसे इसके अच्छे ज्ञान भी होते हैं, सुमति, सुश्रुत और सुअवधि, ये भी होते हैं। इनको भी हम तत्वरासुद आदि ग्रंथों में इसे जान सकते हैं। चारित्र, निज पद एवं आगम विरुद्ध आचरण करने को अथवा विषय कसाय में प्रवृत्त होने को मिथ्याचारित्र कहते हैं। क्या बोल दिया? जो निज पद एवं आगम विरुद्ध आचरण करना, जैसे हमारा जो श्रावक का पद है, वो श्रावक
अपने पद के अनुसार क्रिया करे। अब ऐसा ना हो कि व्यक्ति जो नग्न होकर बैठे, खड़े हो गया लेने लगे, हाथ में हाथ लेने लगे, खींचलो आदि करने लगे, तो ये जो है उसके पद के विरुद्ध है। क्या? क्योंकि तो गृहस्थी में हो, इसलिए क्रिया नहीं कर सकते। हाँ, आपने घर छोड़ दिया है, वैराग्य और कदम बढ़ा लिया है, ब्रह्मचर्य आदि को धारण किया है, प्रतिमा आदि को धारण कर लिया, फिर आप जो है इन चीजों का अभ्यास कर सकते। समझ गए ना? अन्यथा नहीं। आचार्य पूर्ण स्वामी ने अष्टभाव पूरा मना कर दिया कि जो है हाथ में आहार लेने का अधिकार किसको? मुनि को। खड़े होकर आहार लेने का अधिकार मुनि को, केशव करने का अधिकार, तो ये सब हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ जो है, इसलिए कहते हैं कभी भी हम नाटक आदि कराते हैं तो उसमें पूर्ण रूप से निर्गंध नहीं बनाना चाहिए, सारे कपड़े नहीं उतारना चाहिए, कोई ना कोई वस्त्र आदि होना चाहिए। आपने सुना होगा ब्रह्म गुलाल की कहानी। ब्रह्म गुलाल बहुत बड़े बड़े रूपिया थे, वह किसी का भी रूप बना लेते थे और ऐसा बनाते थे बिल्कुल जो है सही। एक बार राजा को पता उनका शेर का रूप बनाएगा, राजा ने एक भूल माफ क्या बोले ठीक, और उन्होंने शेर का रूप बनाया बिल्कुल पूरा शेर जैसे, और वो आए उनको दहाड़ते हुए आ दिया अपनी पूरी सिंह चलिया, और उन्होंने उसको राजा की पुत्रों को क्या कर दिया? वो मर गया। अब राजा आप परेशान दुखी हो गए, इसने तो गड़बड़ कर दिया मेरी पुत्र को, अब इससे कैसे बदला लिया जाए? सजा दे नहीं सकते क्योंकि पहले मैंने माफ किया। बोले अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। बोले अब जो है तुम मुनि का रूप बना, मुनि का रूप बनाओ। बोले महाराज, बोले क्या मुनि का बनाओ? बोले बना तो देंगे, बोले उसके लिए 1 हफ्ता 10 दिन का समय दो। बोले क्यों? बोले बस मुनि का भेज। ठीक है, 1 हफ्ता 10 दिन का समय उनको दिया गया और अगले दिन वो जो है 10 दिन बाद पूर्ण रूप में वह मुनि अवतरा में आ जाते हैं, अपनी चांदनी चर्या, निर्दोष चर्या, वैरागी में जो है करते हुए आ जाते हैं और राजा के दरबार आदि में आते हैं, उनको जो भी चर्या करते हैं वो दे देते हैं, अपनी साधना में बैठ जाते हैं, घंटों घंटों साधना। उसे देखकर राजा खुश हो जाता, प्रसन्न हो जाता है और बोले लोग बहुत बढ़िया आपने को बनाया है और आप तुम्हारे लिए पुरस्कार देंगे, और अब इसको क्या कर दो? बोले छोड़ो। बोले राजन खेल में धर्म तो हो सकता है, खेल में धर्म हो सकता है, धर्म में खेल नहीं हो सकता। ये जो रूप है धर्म का रूप है, जो एक बार धारण कर लिया इसको छोड़ा नहीं जाता, जीवन पर्यंत इसका पालन किया जाता है। अब इसको तो ये अंतिम रूप है, अब कोई रूप धारण नहीं कर सकता है और वह वास्तविकता में उन्हीं साधना करने जाते हैं और अपना करना। तो कहने का था में जो हाथ देते हैं पंचकल्याण में पंडित लोग हाथ देते हैं, पंचकल्याण में पंडित लोग हाथ के बाद भगवान को हाथ, वो एक अलग, उसमें भी वो प्रतिमा है, उसकी कल्याण चल रहे हैं, इसलिए बोलते हैं जो उसमें कोई पंडित आदि को नहीं करना चाहिए। पंडित इसलिए कई बार होते हैं मुनि राज जाते हैं और प्रतिमा आदि को, अभी आपने देखा परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव सरस्वती महाराज ने एक अपने आप में एक इतिहास रचा। क्या? अपने आप में एक इतिहास रचा, और वो क्या रचा?
बोले जब विरागोदय तीर्थ का जो पंचकरण 2023 में जो हुआ और वहां पर बोले 81 भगवान जो है पंचकरण हुए, 81 सौधर्म में 81 माता पिता 81 सारे देवो बने। तो जब आहारचर्या की बात आई, क्या आहार पांडव साहब पर भी अब से पूरे क्या गए भगवान, तो उसी प्रकार जो है आहारचर्या का दृश्य इतना भव्य दृश्य, 81 भगवान जो है आहार के लिए निकले एक साथ, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। वास्तविकता वो पंचकरण भूतो न भविष्य नाम था सर, वैसा ना पहले कभी हुआ था ना कभी आगे होने वाला। 81 भगवान आहार के लिए निकलते हैं, उसमें आचार और सभी जो है साधु बड़े जो है उनको लेके जाते हैं सिर पर, और एक साथ पूरे मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा में सभी जो है 81 भगवान क्या होते हैं आहार चर्या। इतनी सुंदर वह चर्या पूरी जिनवाणी चैन आदि पर भी लाइट दिखाया गया। तो कहने का वो जो है वो उनका दीक्षा कल्याण हुआ, दीक्षा कल्याण वो सारे वो संस्कार किया, लेकिन वहां कोई विद्वान को नहीं करना चाहिए। जो विद्वान करते वो करते, विद्वान मुनि बन जाते हैं, कहीं पर ऐसे स्थान होते हैं और जो संस्कार करते हैं सूर्य मंत्र देते हैं, तो गलत गलत। इसलिए कहते हैं मुनि का होना आवश्यक है। जहां भी पंचकरण हो मुनि हो। बहुत से लोग ऐसे हैं बिना मुनि के भी पंडित लोग बुला लेते और बस उनके प्रवचन चलते रहते हैं, अंदर पता नहीं क्या हो रहा नहीं कुछ नहीं पता और पंचकरण गए। ध्यान रखना ऐसी प्रतिमा जो है पूजनी बंदनी नहीं। तो कहने का तात्पर्य निज पद, जो निज पद है उसकी ऐसे आगम विरुद्ध आचरण में करने को अथवा विषय कसाय में प्रवृत्त होने को क्या कहते हैं मिथ्याचार कहते हैं। भाव पद्धति मिथ्यात्रय, मिथ्यात्रय मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार के वशीभूत होकर संसार में जन्म मरण करने को भाव पद्धति कहते हैं। क्या बोल दिया? मिथ्यास जो चाहे एक से सहित हो, चाहे दो से चाहे तीन से सहित होता है, तो वह संसार में क्या करता है जन्म मरण को धारण करता है। ऐसा वह जो है भाव है। इस प्रकार से यहाँ पर इसको कहा गया है। चौथा जो है हम छंद पढ़ेंगे, निकाल लीजिए। श्रद्धानम परमार्थानां सिद्धानम परमार्थानां। चौथा नंबर आप पढ़िए, आप लोग पढ़ना एक साथ। श्रद्धानम परमार्थानां, मैं क्या बोल रहा हूँ जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़ो। श्रद्धानम परमार्थानां मातागम तपोवृतां त्रिगुणा पूर्णमष्टांगम, त्रिगुणा पूर्णमष्टांगम सम्यक् दर्शनमस्मयम्, सम्यक् दर्शनमस्मयम्। यहाँ पर जो विषय आया था पिछली गाथा में कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, मतलब जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र क्या है धर्म है। तो आचार्य महाराज से किसी ने जो है जिज्ञासा की, बोले सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, कैसे प्राप्त होगा? तो उसके आचार्य समन्वय स्वामी कह रहा श्रद्धानम, बोले श्रद्धान करना, विश्वास करना किस पर? बोले परमार्थानां,
जो परमार्थ, जो भूत जो है, मोक्ष मार्ग के जो कारण है, स्वरूप है, क्या श्रद्धा न विश्वास, परमार्थ माने मोक्ष, और आप्त आगम तपोवृताम, आप्त माने देव, सच्चे देव, आगम माने शास्त्र, तपोवृताम माने जो तप को धारण करने वाले ऐसे गुरु। हमें किस पर विश्वास करना है, किस पर श्रद्धा करना है? आप्त, आगम और गुरु, देव, शास्त्र, गुरु पर सच्ची श्रद्धा करना है। कैसी श्रद्धा करना है? तो तीन मूर्ता, जो हम अनादिकाल से तीन मूर्ता में फंसे रहते हैं। देव मूर्ता, किसी को भी देव मान लेते हैं। गुरु मूर्ता, कोई को भी गुरु मान लेते हैं। और लोक मूर्ता, और लोक में भी कितने सारे, किसी ने कहा यहाँ चद्दर चढ़ा दो, किसी ने कहा लाल ईंगल चढ़ा दो, किसी ने तेल कर दो, ये कर दो, वो कर, आदि क्या हम वही करने लग जाते हैं। ये सब क्या है? मूर्ता। जहाँ मूर्खता पूर्वक क्रिया होती है, अज्ञानता पूर्वक क्रिया होती है, वो ही क्या है? मूर्ता। क्या हो रही है? जहाँ मूर्खता, अज्ञानता पर क्रिया कर रहे हैं, वो मूर्ता। तो ऐसी वह तीन मूर्ता से रह श्रद्धा करना है। क्या करना है? तीन मूर्ताओं से रहे, अपूर्ण माने रहित, अष्टांगम और 8 अंग, क्या 8 अंग से सहित। जहां 8 जो है तीन मूर्ता से रहते हैं, वहां 8 अंग से सहित होना। और 8 जो है जो अंग से विपरीत है, जो सम्यक दर्शन के दोष हैं, निसंकित आदि। क्या है? निसंकित आदि जो है, शंका, शंका आदि क्या है? दोष है। और निशंका आदि निसंकित के गुण है। तो जो 8 गुण प्राप्त होंगे तभी जब 8 से हम रहे। और सम्यक दर्शन यथार्थ सम्यक दर्शन अस्मयम, 8 मद से रहित। क्या 8 मद से जो रहित होता है, 8 जो है मद के रहित, 8 सम्यक दर्शन जो दोष से रहित, 3 मूर्ता से रहित, और 6 अनायतन, 6 अनायतन। तो ऐसे जो है 25 दोष हो जाते। 8 मद, 8 संकल्पी दोष, 6 अनायतन, 3 मूर्ता। अनायतन जो मिथ्या देह, मिथ्या सार, मिथ्या गुरु के जो स्थान है, और वो जो है पूजने वाले, ऐसे जो है वह क्या होंगे? 6 अनायतन। तो ऐसे जो है अस्मयम, जो निर्मद 8 मदों से जो रहित होना, ये जो है क्या है? ये जो सम्यक दर्शन की परिभाषा कही। क्या कही? जो 25 दोषों से रहित है, ऐसा जो है वह जो 8 अंग से सहित है, ऐसा वह सम्यक दर्शन होता है। विशेषा वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी। वीतरागी, सर्वज्ञ, हितोपदेशी गुण से जो विभूषित हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान या केवली भगवान आप हैं। क्या है? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, केवली भगवान हैं, वो क्या है? वो सच्चे आप हैं। और जो तीर्थंकर प्रभु की जो शारदवादमयी, द्वादशांगमयी जो वाणी है, वही आगम है। क्या है? जो तीर्थंकर की जो वाणी, जो शारदवाद आगम द्वादशांगमयी है, वह आगम है। और आगम के अनुसार
नियम व्रतों का परिपालन करने वाले समता भाव से विभूषित दिगंबर मुनिराज क्या है, वह तपोधन है। क्या है, जो शास्त्रों में जो स्वरूप कहा गया है ऐसे उस स्वरूप के अनुसार व्रत नियम संयम का वह निरतिचार से जो पालन करते हैं, ऐसे वह मुनिराज को तपोव्रत कहते हैं। देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता से रहित तथा निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल, अप्रभाव, एक 8 गुणों से सहित। हालांकि सब चीजों के बारे में बाद में बताया जाएगा विस्तार से पूरा, यहाँ तो शॉर्ट में इसको मैं 8 अंगों को इनको जानना है कि निसंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल और प्रभावना, इन 8 गुणों से जो विभूषित होकर और ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, रिद्धि, तप और शरीर, इन 8 पदों से जो मुक्त होता है और आत्मानुमुखी जिसकी दृष्टि के साथ, जिसकी आत्मानुमुखी दृष्टि के साथ जो देव शास्त्रों पर श्रद्धा करता है, तत्वों में अभिरुचि करता है, वही जो है सम्यक दर्शन है। इस प्रकार से उसको जानना चाहिए। समय हो गया और इसके बारे में और जानेंगे। ओम नमः शिवाय। जय गुरु।